हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन क्या होती है, और जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को डबल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अपने फ्रेंड्स को अधिक शेयर कीजिएगा। तो पॉलीगॉन्स के बारे में तो मैं बता चुका हूँ कि पॉलीगॉन एक ऐसा क्लोज फिगर है जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ होता है, एंड दैट शुड बी मोर देन टू लाइन्स। ठीक है, इट मीन्स 3 साइड का है तो ट्रायंगल, 4 साइड का है तो क्वाड्रेटल, 5 का है तो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। ये सारे आपको मैंने इसी पॉलीगॉन के वीडियो 1 में सिखाया था मैंने, है ना। तो अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। ये क्या होते हैं? तो ये यहाँ पर ट्रायंगल दे रखा है, इसमें 3 एंगल, ये 3 एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, तीनों का सम क्या होगा? तो क्या करना है, 3 में से 2 माइनस करना है। ठीक है, 3 में से 2 गया 1 और मल्टीप्लाई कर देना है 180 से, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएंगे? 3 में से 2 गया 1, 1 इंटू 180 दैट इज़ 180। समझ गए ना। इसी तरह से जिसकी साइड 4 है तो 4 से 2 माइनस करो, कितना बचा? 2, और 2 बचे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, 180 टू 2 जा 360। समझ गए, तो इसका आ जाएगा 360। इसी तरह से पेंटागन में के सारे एंगल का सम कितना होता है? तो 5 में से 2 माइनस करेंगे, बचा 3, 3 इंटू 180 दैट इज 540। ठीक है, ये हो जाएगा 540। तो इस तरह से निकालते हैं, यानी किसी की n साइड्स दे रखी हैं, n साइड्स दे रखी हैं तो उसमें से 2 माइनस करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 180 से। तो किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल निकालने का तरीका यही होता है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगॉन। मान लो कोई ये ट्रायंगल है, इसके एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे भाई? एक तो ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। इन तीनों का सम हमेशा 360 आएगा। ठीक है, इसी तरह से चाहे वो क्वाड्रेटल हो, कुछ भी फिगर हो, सबका सम हमेशा 360 ही रहता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई फार्मूला हो या कुछ भी हो। ठीक है, ये इन सारे चारों का सम 360 होगा। 5 है तो पाँचों का सम 360 होगा, यानी किसी भी पॉलीगॉन की, यानी पेंटागन है तो उसके भी एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 360 ही आने वाला है। यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सारे का सम करोगे तो 360 ही रहेगा। ठीक है, तो ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इंटीरियर में क्या करते हैं, n-2 इंटू 180 करते हैं, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में कोई भी फिगर दे रखा हो तो उसके सारे एंगल जो है एक्सटीरियर वाले, उन सब का सम जो है वो 360 होगा। और अगर आपको ये बताना है कि साइड कितनी होंगी, है ना, एंगल दे रखा है, मान लो कोई फिगर है, उसका एक्सटीरियर एंगल है सपोज 60 डिग्री। ठीक है, बाहर वाला एंगल, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का बन रहा है, तो साइड कितनी होंगी? तो 360 को 60 से डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा? 6, यानी 6 साइड का होगा, वो होगा हेक्सागन। तो आगे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो तो 360 अपॉन एंगल, ये फार्मूला बन जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइड का कोई भी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई भी 4 साइड्स का बना हुआ क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ये होते कितने टाइप्स के हैं? तो सबसे पहले जरा हम प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान देंगे। सपोज ये साइड इसके पैरेलल है, यानी ये साइड इसके पैरेलल है, और ये 2 साइड्स पैरेलल हों या ना हो फर्क नहीं पड़ता, तो ये कहलाएगा ट्रपेजियम। तो ट्रपेजियम की खासियत यही होती है कि इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, बस यही इसकी एक प्रॉपर्टी है। फिर हम एक फिगर और बनाते हैं, कलर ये कर लेते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पर इस फिगर में क्या है,
इस फिगर में ये साइड तो जो है ये वाली साइड जो है इसके इक्वल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और ये वाली इसके पैरेलल हो जाएगी, यानी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो इसको बोलते हैं हम पैरेललोग्राम। तो इसकी प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिएगा। पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये वाली साइड जो है अपोजिट वाली, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और पैरेलल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी, ठीक है ना। और ये वाला एंगल इसके इक्वल, यानी अपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। और एक प्रॉपर्टी और होती है, वो क्या है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, माफ़ कीजिएगा, डायगोनल बना लेते हैं यहाँ पर। डायगोनल होती हैं ये वाले, इनको कहते हैं डायगोनल्स, ठीक है। और एक डायगोनल ये होगा, तो ये होगा डायगोनल। डायगोनल में क्या खासियत होती है, पहली बात तो दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, और ख़ासियत ये होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ये डिस्टेंस जो है इसके इक्वल होगी। इट मीन्स ये लाइन जो है इसके इक्वल होगी और ये डिस्टेंस जो है वो इसके इक्वल होगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये पूरा एंगल इस पूरे के एंगल के इक्वल होगा। दूसरा, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि इतना पोर्शन इतने के बराबर, इतना पोर्शन इतने के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगी। तो ये जो सारी प्रॉपर्टी बताई, ये मैंने बताई है किसकी, पैरेललोग्राम की, ठीक है। अब बात करते हैं एक और, किसकी, रोम्बस की। रोम्बस क्या होता है, कुछ इस तरह का फिगर होगा, बस इसमें अंतर सिर्फ यही है कि ऑल साइड्स इक्वल होंगी, ये चारों साइडें इक्वल होंगी, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, यानी ये साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल। तीसरा, सारे एंगल इसके इक्वल नहीं होते, केवल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। और इसकी सबसे एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती, देखो मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जैसे पैरेललोग्राम में किया था, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री भी बनाते हैं। ये सिर्फ रोम्बस में होता है और स्क्वायर में होता है, ठीक है ना। इसके क्या होंगे, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, समझ गए। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है, यहाँ तो नहीं बन पा रहा है, चलिए हम ड्रॉ करते हैं इसको। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की लगभग सारी प्रॉपर्टी मिलती जुलती हैं, केवल इसमें एक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है कि इसके सारे एंगल 90 के होंगे, ठीक है, सारे एंगल 90 होंगे। ये साइड इसके पैरेलल इक्वल, ये साइड इसके पैरेलल इक्वल, यानी अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल, ऑल एंगल्स 90, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। और इसकी एक खास बात और ये है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हो गई, इसको बोलेंगे रेक्टेंगल। फिर एक और होता है, उसको बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर, और स्क्वायर इससे तो नहीं बनेगा, चलो बना लेते हैं। स्क्वायर रोम्बस एक जैसा ही होता है, रोम्बस में चारों साइडें इक्वल होती हैं, स्क्वायर में भी चारों साइडें इक्वल होती हैं। रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बट यहाँ पर सारे एंगल इक्वल होते हैं, सारे 90 के होते हैं, बस यही एक फ़र्क है। बाकी डायगोनल इसके भी बाइसेक्ट करेंगे और 90 यहाँ भी बनेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे इसको, तो ये हुआ स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें इनका सबका यूज़ होगा। फिर एक फिगर और होता है जिसको हम काइट बोलते हैं, उसमें क्या खास बात है, ये दो साइड होंगी और ये दो साइड होंगी नीचे वाली,
ठीक है। तो यहाँ ये साइड तो इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड होगी ये इसके इक्वल होगी, तो ये होगा काइट। और यहाँ पर ये हम इसके डायगोनल बनाएंगे तो यहाँ पर 90 बनेगा डायगोनल बनाने पर, ठीक है ना। और ये वाला डायगोनल का पोर्शन इस डायगोनल पोर्शन के इक्वल होगा और ये वाला जो है इसके इक्वल नहीं होगा। ये होता है काइट। काइट में ये वाला एंगल पूरा कौन सा, देखो ये एंगल पूरा इधर वाला इस पूरे एंगल के इक्वल होता है। तो ये बात हो गई टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। तो यहाँ पर ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती, पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, रोम्बस में भी ऑल साइड्स पैरेलल इक्वल, ये रोम्बस है। फिर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से ही बना है, बस यहाँ पर ये सीधा हो गया, सारे एंगल इसके 90-90 हो गए। और ये रोम्बस से बना है क्या, स्क्वायर, यहाँ सारे एंगल 90-90 हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ। आज हमने सारे क्वाड्रिलेटरल के बारे में जिक्र किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 12.3 जो है वो उसको हम स्टार्ट करेंगे। 12.3 में पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स आर पैरेललोग्राम एंड विच आर ट्रेपेजियम, गिव रीजन्स। इसमें बताना है कि कौन सा पैरेललोग्राम है कौन सा ट्रेपेजियम है। तो ए वाला जो दे रखा है ये एरो बना है, एरो का मतलब ये साइड इसके पैरेलल है, तो ए वाला क्या है, ट्रेपेजियम है। तो आंसर लिख देंगे, गिवन फिगर इज ट्रेपेजियम बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो पहले वाले का रीजन हो गया यहाँ पर, गिवन फिगर इज अ ट्रेपेजियम बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। अब जो दूसरा डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, ऑल साइड्स इक्वल, यानी डबल क्रॉस लगा हुआ है। डबल क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि सारी साइडें ये इक्वल हैं। सारी साइडें इक्वल किस में होती हैं, रोम्बस में होती हैं या स्क्वायर में होती हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये सिंबल 90 जैसा नहीं बना हुआ है तो इसका मतलब स्क्वायर तो नहीं हो सकता, ये हुआ रोम्बस। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हम क्या, गिवन फिगर इज रोम्बस बिकॉज ऑल साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड पैरेलल। तो ये बी का रीजन लिख दिया, इट इज ए रोम्बस बिकॉज ऑल साइड्स इक्वल एंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसी तरह से थर्ड वाला फिगर है, ये लाइन इसके पैरेलल है क्योंकि डबल एरो बना हुआ है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, यहाँ सिंगल एरो बना हुआ है ना, ये इंडिकेशन होता है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो ये या तो रोम्बस है या पैरेललोग्राम है, तो इसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे क्योंकि सारी साइडें इक्वल हमको दिखाई नहीं पड़ रही हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ सिर्फ उन्होंने ये पूछा है कि कौन सा ट्रेपेजियम है कौन सा पैरेललोग्राम है। तो ट्रेपेजियम तो ये है, केवल सिंगल पेयर दे रखा है, बाकी पैरेललोग्राम तो आपका पैरेललोग्राम होता ही है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम की श्रेणी में ही आता है, जैसे हमने आपको पीछे दिखाया था। अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए बस, और इक्वल होनी चाहिए। ऑल इक्वल तो वो तो बाद की बात होती है ना। तो यहाँ पर हम सब में यही रीजन लिख देंगे, या तो ट्रेपेजियम या फिर पैरेललोग्राम। तो पहला तो ट्रेपेजियम है, कंफर्म है। दूसरा रोम्बस लिखा है हमने यहाँ पर, तो आप चाहो तो रोम्बस की जगह पर पैरेललोग्राम लिख लो, ठीक है। और ये सी वाला पोर्शन थोड़ा पैरोग्राम लिख दिया है यहाँ पर, इसको पैरेललोग्राम लिखना है। रुको, इसको अच्छा ठीक कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमने बी में इसको रोम्बस हटा के पैरेललोग्राम में लिख दिया है। तो पैरेललोग्राम में आप भी लिखो क्योंकि यहाँ यही पूछा है, या तो पैरेललोग्राम होगा या वो ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम, ये पैरेललोग्राम क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल हैं, पैरेलल हैं। एंड इस फिगर में भी अपोजिट साइड पैरेलल हमको दिखाई दे रही है, तो ये भी पैरेललोग्राम होगा, है ना। होगा या नहीं होगा, सोच के बताओ, बोलो। बिल्कुल होगा। और ई वाला तो कुछ भी यहाँ पर उल्टा सीधा बना हुआ है, कॉनकेव है ये पैरेललोग्राम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, तो ये ना तो ट्रेपेजियम है ना ही ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसको स्किप कर देंगे। और जो एफ वाला है, हालांकि ऑल साइड्स इक्वल हैं, इनको स्क्वायर लग रहा है, और स्क्वायर भी पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आता है क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, इसके ये और इसके ये, है ना। अगर इसका पर्टिकुलर नेम पूछा होता तो हम स्क्वायर लिखते, बट यहाँ पर हमको क्या लिखना है, एफ वाले में पैरेललोग्राम ही लिखना है, ठीक। आगे करते हैं। टू एडिसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 1:1।
यहाँ पर 2 एडजेसेंट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम के वो 1:1 में दे रखे हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 1:1, यानी कि दोनों इक्वल हैं, जाहिर सी बात है। इसको भी x मानेंगे तो इसको भी x मानेंगे। चलिए मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल P, चलो लिख लेते हैं पहले हम, लेट एंगल P इक्वस टू एक्स, एंगल Q इक्वस टू एक्स। अब एंगल P प्लस एंगल Q इक्वस टू 180 हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से बन रहा है तो ये एक तरफ के ही दो एंगल हैं, यहाँ पर P और ये Q, एक तरफ दो एंगल हैं, है ना। तो एक तरफ के दो एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, और इसको क्या लिखते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो रीजन रहेगा को इंटीरियर एंगल। अब क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे x प्लस एक्स इक्वस टू 180, x टू एक्स इक्वस टू 180, या x इक्वस टू 180 अपॉन में आएगा 2, यानी कि 90। x की वैल्यू आ गई, यानी एंगल P इक्वस टू एंगल Q, दोनों इक्वल हैं, इनकी वैल्यू कितनी 90 हो गई, है ना। और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, P की R के बराबर है और Q जो है वो S के बराबर है, यानी कि एंगल P इक्वस टू कितना हो जाएगा, एंगल R, और एंगल Q जो है वो एंगल S के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और R और P और Q जो है वो हमें पहले से ही पता थे, तो इक्वस टू यहाँ भी 90 लिख दो और यहाँ भी 90 लिख दो, ठीक है। तो सारे एंगल यहाँ पर पता चल गए। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन, वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 100, फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स। तो मान लिया हमने यहाँ पे कोई पैरेललोग्राम ABCD है और इसका एक एंगल जो है वो 100 डिग्री का है, ठीक है। एक एंगल यहाँ पर हमने 100 डिग्री का मान लिया, एंगल B 100 मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो एंगल B इक्वस टू 100 है, ये गिवन है, और एंगल निकालने हैं। तो एंगल D किसके बराबर होगा, एंगल B के बराबर होगा, ये भी 100 आ जाएगा, ठीक है। और एंगल A और एंगल B, अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था, इन दोनों का सम 180 होता है, एंगल A प्लस एंगल B, इनका सम 180 होगा। रीजन क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, ये फुल फॉर्म आप लिख लेना। हमें एंगल A निकालना है, प्लस B की वैल्यू 100 है, इक्वस टू 180 है। तो एंगल A इक्वस टू हो जाएगा 180 माइनस 100, यानी कि 80 डिग्री। A की वैल्यू आ गई, B की आ गई, D की आ गई, एक इसके इक्वल है, ये जो है वो C के इक्वल है। एंगल C इक्वस टू एंगल A इक्वल्स टू कितना, 80 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो जहाँ जहाँ हमने ये प्रॉपर्टी यूज की है वहाँ पर जरूर लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। इफ़ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 2:3, यहाँ पर जो अपोजिट एडजेसेंट साइड्स हैं उनका रेशो 2 और 3 दे रखा है। यानी सपोज AB जो है वो लिख लेंगे 2x, और BC जो है वो लिख लेंगे हम 3x, ठीक है, क्योंकि इनका रेशो दे रखा था। तो लिख लेंगे यहाँ पर, लेट AB इक्वस टू 2x, BC इक्वस टू 3x। वी नो, चलो हम इसे सीधे लिख देते हैं, एंड क्या हो जाएगा, AB किसके बराबर हो जाएगा, DC के इक्वस टू 2x, और BC किसके बराबर हो जाएगा, AD के, AD के बराबर हो जाएगा क्या, BC।
ये कितना है, ये भी 3x है। इन दोनों का रीजन एक ही आएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इन दोनों का रीजन लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब क्या निकालना है, ईच साइड्स का मेजर निकालना है और सम ऑफ ऑल द साइड्स इज 50, यानी कि फुल पेरीमीटर जो है वो 50 दे रखा है, यानी कि AB, BC, CD और DA इन चारों का सम दे रखा है 50। तो AB 2x है ना, एक मिनट। तो इन चारों की वैल्यू लिख ली, AB 2x, BC 3x, CD 2x, DA 3x। इन सब का सम 50, यानी 2 + 3 5, 5 और 2 7, 7 3 10, 10x = 50। अब हम लिख देंगे 10x है ये, 10x = 50, x = आ जाएगा 50/10, 10 5 या 50, x की वैल्यू 5 आ गई। तो ए बी हमने क्या माना था, ए बी माना था यहाँ पर 2x, तो 2 × x की वैल्यू 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू 3x थी, तो 3x की जगह पे हमें रखना है 5, 3 5 जा 15 सेंटीमीटर। सी डी 2 × x यानी 2 × 5 कितना 10 सेंटीमीटर, एंड डी ए 3x, 3 × 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो ऑल साइड्स इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल को हमें सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है, यानी कि ए और बी का सम 180 लाना है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें पता है कि एंगल ए बराबर है एंगल सी के अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि ये इसके बराबर है, और एंगल जो बी होगा एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी = एंगल डी। और इन दोनों का रीजन लिख देंगे, तो ये रीजन हो जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब किसी भी पैरेललोग्राम के चारों एंगल का सम 360 होता है, यानी कि हम यहाँ करेंगे क्या, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन चारों का सम होगा 360। अभी एंगल ए एंगल सी के बराबर था, तो एंगल सी को ए में रिप्लेस कर देंगे और डी को इस बी में रिप्लेस कर देंगे। ए का ए रखा रहने दीजिए, बी बराबर है किसके, नो बी का बी रखा रहने दीजिए सॉरी, और सी को रखिएगा आप किसके बराबर, ए के बराबर, और डी को रखेंगे किसके बराबर, बी के बराबर 360। यानी कि ए और ए 2 बार है, तो ये हो गया 2 एंगल ए प्लस बी भी 2 बार है, तो 2 एंगल बी हो जाएगा = 360। 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी = 360। 2 इधर मल्टीप्लाई का इधर जाके अपॉन में आ जाएगा, और लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी = 360 अपॉन में 2 यानी कि 180, यानी कि यही हमें प्रूफ करना था। लिख दो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। ओके, थैंक यू।